Hello guys, welcome to my channel Human Awakening with Buddha. Guys, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि बुद्धिज़्म को जानने के लिए बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद पंचशील का पालन करना क्यों ज़रूरी है, पंचशील क्या है और उसका पालन क्यों करना चाहिए। उसी प्रकार इसको अगर डीपली नॉलेज आपको चाहिए तो आप बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना पढ़ सकते हैं। उसमें जो बुद्ध है, बुद्ध का मतलब बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है, ये बताया गया है। तो उसको डीपली जानने के लिए बुद्ध धम्म संघ वंदना ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जैसे हम पंचशील लेते हैं तो 5 शीलों का पालन करते हैं, तो आप अट्टशील भी ले सकते हैं। उसमें 3 शील और ज़्यादा ऐड होते हैं, इसलिए उसे अष्टशील कहा जाता है। अष्ट मतलब 8 और शील मतलब नियम, तो 8 शीलों का पालन करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ा था, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म मतलब हर धर्म में उसकी कोई एक अनमोल चीज़ होती है, उसका एक अनमोल खजाना होता है। वो खजाना क्या है? बुद्धिज़्म का खजाना अगर हम पूछेंगे तो वो बुद्धिज़्म का खजाना क्या होगा? क्या आपको इस बारे में पता है कि बुद्धिज़्म का खजाना क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। तो बुद्धिज़्म का सब नॉलेज जिसमें रखा गया है, सब नॉलेज एक साथ जिसमें रखा गया है, उसे कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक ये हमारा धर्म ग्रंथ है। बुद्धिज़्म का ग्रंथ अगर आपको पूछा जाए, कोई पूछे, तो आप बता सकते कि हमारा ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक ही क्यों कहा जाता है? तो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारियाँ, 3 बास्केट भी बोल सकते हैं आप उसे। तो वो 3 बास्केट क्या है, वो 3 पिटारे क्या है, वो 3 बास्केट में क्या क्या है, कौन सा नॉलेज है, ऐसा सुप्रीम नॉलेज क्या है? तो जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट है विनय पिटक। त्रिपिटक का पहला भाग है विनय पिटक। विनय, ये नाम से आपको पता चलता है, विनय यानी नियम, और पिटक मतलब पिटारा। विनय का पिटारा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का पिटारा। तो कुछ भी सुप्रीम चीज़ हम जब करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है विनय का पालन करना। जैसे बुद्धिज़्म को हम फॉलो करने के लिए हम बुद्धिज़्म का पालन करते हैं, जैसे पंचशील ले रहे हैं, बुद्ध धम्म और संघ को नमन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। उसी प्रकार सुप्रीम नॉलेज लेने के लिए भी हमें वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो विनय पिटक जो है त्रिपिटक का फर्स्ट पिटक है, मतलब फर्स्ट बास्केट है। तो विनय पिटक में है क्या? तो विनय पिटक में जितने भी भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं, उनके नियम लिखे गए हैं, उनका डिटेल में नॉलेज दिया गया है, और उन्होंने खुद को किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, वो लिखा गया है। तो विनय पिटक में और ढेर सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मतलब वहाँ पे सूत्र दिए गए हैं। करीबन 10,000 से भी ज़्यादा सूत्र सुत्त पिटक में हैं। तो सूत्रों के द्वारा बुद्धिज़्म को समझाने की कोशिश की जाती है सुत्त पिटक में। और वो जो सुत्त पिटक है, वो भगवान बुद्ध ने जो सूत्र दिए हैं वो वहाँ पे हैं, तो उसे कहा है सुत्त पिटक।
फिर उसके बाद है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म मतलब सुप्रीम नॉलेज, मतलब डॉक्टरीन। तो अभिधम्म उससे हायर स्टेज है जिसमें आप डीपली जाते हो, डीपली बुद्धिज़्म को समझते हो, उसमें डॉक्टरीन करते हो। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिटक है जिसे त्रिपिटक कहा गया है। तो ये त्रिपिटक जानने के लिए भी आपको सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बुद्धिज़्म में त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक द्वारा ही, मतलब त्रिपिटक ही सभी जगह पे उसको माना जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो त्रिपिटक बुद्धिज़्म का एक अब इतना महत्वपूर्ण नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, जो हर बुद्धिज़्म सीखने वालों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उसके डीपली नॉलेज को समझेंगे जब आपको ये पता होगा कि हमें क्या सीखना है। तो त्रिपिटक के बारे में बहुत डीपली नॉलेज पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, मुझे कमेंट्स करना ना भूले और मुझे कोई भी क्वेश्चंस करना ना भूले। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। जय भीम।